हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग? ये देखिए, यहां से ही बातें हुआ था। एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन, when alkene is react with HBr it undergo in electrophilic addition reaction and form haloalkane, that is bromoalkane. The reaction is known as electrophilic addition reaction. इसमें जानते हैं आप इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? आज देखिए, जोड़ लीजिएगा उसमें। इलेक्ट्रोफाइल इज Br+। Br पे जनरली माइनस देखिएगा आप, लेकिन यहाँ पे Br+ है। दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन, है ना। बाकी सब के लिए यदि बोला जाए तो हेलोनियम आयन कहा जाता है। Br पे एक्चुअली में माइनस होता है, तो Br- को कहते हैं ब्रोमाइड आयन। अब Br+ को क्या कहते हैं? अरे सीधा सोचो ना, Cl- को क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन। और Cl+ दे दे तब क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर गलती दिया हुआ है, ऐसे नहीं बोलेंगे। Cl पे प्लस भी होता है, इसी रिएक्शन में बनता है। इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। लिख लेना कहीं पे, विशेष जानकारी। इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में जो है वो Br+ है, ब्रोमोनियम आयन, हेलोनियम आयन। 12th में भी मिलने वाला है तुरंत। उसमें ये भी बताएंगे कि हाउ इट फॉर्म, कैसे बनता है। बढ़ जाए। क्लोरोनियम आयन लिख लिया ना कहीं पे, धीरे धीरे से। क्या लिखा है? मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जैसे HBr है। लीजिए लीजिए फिर से देखिए ना, लिखिए ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, यानी ये Br हमें वहां पे जोड़ना है, ये Br हमें वहां पे जोड़ना है। डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और एक कार्बन के पास, तो किस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? बोलेंगे के पास एक दिखाई दे रहा है। तो इस Br को कहां, जहां पे हाइड्रोजन कम है। यही नियम को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन दोज कार्बन atom around the double bond which has less number of hydrogen atom। अब देखो यहां पर दोनों जगह बराबर है, तो ये नहीं लगेगा, है ना। जब डबल बॉन्ड में दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ एक ही हाइड्रोजन है और एक तरफ दो हाइड्रोजन है, तो कहां पे लगाएंगे Br? यहाँ पे। दैट इज मेजर प्रोडक्ट, यही कहता है मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रूल हर वो जगह लगेगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बन रहा है। और इसी के काउंटर में एक भाई साहब क्रास नाम है, क्रास, क्रास इफेक्ट कहते हैं, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, और उसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन कहते हैं, है ना। ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब रिएक्ट करेगा HBr के साथ किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ऐसे नहीं उसमें कोई पेरोक्साइड नहीं था, लेकिन यदि कोई पेरोक्साइड डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड ऑन दोज कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कहा था लेस नंबर, आई कह दिया, इसीलिए वो था मार्कोनिकॉफ। और ये है नहीं, बात उल्टा नहीं लग रहा है क्या, है ना। तो पेरोक्साइड इफेक्ट एज ए
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, बोथ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लगेगा, और ये कब लगेगा, फ्री रेडिकल। कब प्रेजेंट, कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, पेरोक्साइड का प्रेजेंट है कि अब्सेंस है। यदि एरो पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है तब आप काम करेंगे क्रॉस इफेक्ट, ठीक है, और यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप काम कर दीजिएगा मार्कोनी कफ रूल ऑफ एडिशन से, और उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। और आई थिंक कि आज सब लोग क्वेश्चन बना देंगे आप। राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, obtained by addition reaction of HBr to hexavalene in the absence of peroxide in the presence of peroxide। बनाओ, अभी पढ़ाए अभी समझाए हैं, उसी से बन जाएगा, इसलिए बनाओ। बना दिया क्या? देखो एक डब्बा पेन लाए, अब जो बनाएगा उसको पेन उन देंगे। देखो एक डब्बा पेन लाए है, मार्कर नहीं है यार, तुम लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, कहे पेन लाए हैं तो मार्कर है। आइए तिवारी जी बनाइए, आपको पेन देते हैं। हाँ एक पेन दे देंगे आपको, आइए। देखिए कौन बनाइएगा, बूढ़ी पे बना देना है, कौन बना रहे हैं, बनाइए। कहाँ बना रहा है? टोपी वाले भाई साहब, और भी लोग बना सकते हैं, एक पहला और दूसरा है, आप बताइएगा हमको। बढ़िया क्वेश्चन में ही देंगे, ये आसान था क्या? आप बताइए, इसमें हो गया, पेन देने लायक क्वेश्चन नहीं था भाई, चलिए छोड़िए। अभी अभी तो बताए थे, एक्चुअली वही था। अरे तो पेन देने लायक नहीं था ये। नहीं तो ऐसे ही बन गया, इसमें पेन क्या देंगे। देखो तो तुम लोग को समझ आया है, गलती ढूंढो गलती ढूंढो, बैठो बैठो,
गलती ढूंढो। कुछ नहीं, क्या नाम लिखना था? अच्छा, राइट आईपीएससी नेम भी था, या वो हम लिख देंगे। और कुछ गलती है जी? हाँ, ये 3 बार ऐसे लिख दिया गया है, गलती नहीं है। एक दो, एक दो के बाद कितना नंबर हो जाएगा? 2 के बाद 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 6। हाँ सर बोलिए। 2 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। और इसमें 1 ब्रोमो हेक्सेन, सही लिखा हुआ है। 1 2 3 2 5 1 6। एक्चुअली में कुछ नहीं करना था, HBr था, इसमें जोड़ देना था उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम था, है ना, और इसमें Br जोड़ देना था उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन, चूंकि लिखा था सवाल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जोड़ दिए आप, है ना। पेन टाइप क्वेश्चन नहीं था, अगला बार मौका लगेगा, हैं? चलिए, यही सरकारी किताब का क्वेश्चन था। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, इस पर भारी भारी क्वेश्चन भी होता है, हम बताएंगे आप लोगों को। इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है, पूरा का पूरा, मतलब एक क्लास भी कम पड़ जाता है, इसको उतना डिटेल हम लोग को पढ़ना है ना। 12th में चैप्टर है ना हेलो अल्केन, उसी में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा दिया है, तो बाकी सब उसी में देख लेंगे हम लोग। बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है इस पे भाई, बहुत खतरनाक। इतना समझ गया ना, तो अब खतरनाक वाला समझेंगे समय रहते। पढ़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी, नहीं पढ़ोगे तो कोई काम के लायक ना रहोगे। पढ़ना तो तुम जिस दिन सोचोगे कि पढ़ना जरूरी है, उसी दिन से पढ़ाई भी हो जाएगा, और तुम सोचता भी है, कभी कभी इतने उन्हें हो जाता है, हो गया था ना, कभी कभी इधर उधर तुम हो जाता है। रिएक्शन विद H2SO4 हेडिंग बना दीजिए, तीसरा के बाद चौथा है शायद, ये चौथा के बाद पांचवा है, क्या है, कितना नंबर है आप लोग देख लीजिएगा। H2SO4 का रिएक्शन से पहले H2SO4 के स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दें, ऐसा होता है H2SO4, है ना। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? हाँ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज कैसे बनाए? तो देखो हम बताते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो H+ बन जाएगा, और साथ में O SO3H बन जाएगा, है ना। तो जब रिएक्शन करेगा तो हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहे जिसको कि हम लोग जोड़ दें? तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया, तो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस पड़ जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही है। क्या लिखेंगे इसको हम लोग जोड़ के एक साथ, क्या लिखा जाएगा बताओ? SO4H, या इसी को ना लिखते हैं हम लोग HSO4-, और क्या बन गया? एक
H प्लस, यानी H2SO4 टूटेगा H प्लस IHSO4 माइनस में, बाइसल्फेट कहते हैं। इससे तुम लोग को परिचय भी होगा। और हम स्ट्रक्चर क्यों बताए, कि हम बताए ना कि तुम लोग ऐसे जानना HSO4 माइनस को OSO3H जानना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे, इसीलिए O को आगे निकाल दिए SO3H। हालांकि किताब में लिखा मिलेगा HSO4 माइनस, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर बताने का मतलब था तुमको इसको समझाना था, तो समझ गए। अब यदि कोई अल्कीन आता है, देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 जोड़ना है, प्लस H2SO4 जोड़ना है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पे H जुड़ेगा और एक पे क्या जुड़ेगा, CH2 तो है ही है, साथ में लिख देना OSO3H, ये बेटर होगा। HSO4 लिखने में कैसे खराब लगता है ना, कैसे लिख देंगे हम लोग, OSO3H, क्लियर है। इसी के लिए वो स्ट्रक्चर सिखाएं, इसी के लिए बनाएं। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, है ना। तो अब लैंग्वेज लिखना है, फोटो बनाओ जल्दी से, फोटो बनाओ। अब यही बदवा किताब में लिखल है ऐसे ही, C2H5SO4H, तुम्हारा सरकारी किताब में लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको भी समझते रहना है हम लोगों को। फोटो बना दिए, लिखेंगे क्या, तुम ही लोग से पूछ के हम लिखने वाले हैं, तुम बताएगा वही लिखेंगे हम। तुम लोग इतना बड़ा हो गया कि अब तो बता ही सकता है हमको। शुरू करो, कैसे लिखना है, शुरू करो। वेन, बोलो जल्दी, बोलो बोलो सब बोलो, वेन, बहुत तरीके, खाली वेन। ये अल्कीन है, मतलब इथीन है। वेन इथीन इज रिएक्ट विथ, हाँ देखो कितना आसान होता है लिखना। रिएक्ट विथ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म क्या, बोलो, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है ना, और ये हाइड्रोजन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बात खत्म। इट फॉर्म इथाइल, बोलो बोलो, एक बार बोलोगे तब भी याद रहेगा, हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो इतना ही आसान होता है लाइन को लिखना, हाँ इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, रिएक्शन लिखना बिल्कुल आसान है। हाँ कभी कभी एक बच्चा स्कूल का परीक्षा दिया और हमसे बोला सर हम रिएक्शन तो लिख दिए थे, लैंग्वेज नहीं लिख पाए थे। तो लैंग्वेजों में है कहाँ कुछ, एकदम आसान होता है। यहां पर कुछ रहता तो लिख देते, यहां पर बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ फलनमा, बस। इसलिए इसको लिखना तो बिल्कुल आसान है, हम लोग भी ना लिखते हैं धीरे धीरे, पर हम देखेगा एक दो चैप्टर के बाद तुम लोग कहेगा भाई सर उस काहे लिख रहे हैं, ये तो समझ ही जा रहे हैं। तो ठीक है लिखो जल्दी से, वेनिथिन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और बाबू जब प्रोपीन रिएक्ट करेगा तब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, जल्दी से बना दो प्रोडक्ट, तभी समझ आएगा कि वो स्ट्रक्चर क्यों बनाए थे।
बना दो जल्दी से। बन गया। देखो देखो देखो, इसको तोड़ना सीखा। कैसे तोड़ेंगे H2SO4 को? इससे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है हमें। क्या जोड़ेंगे? H प्लस और OSO3H-। ये पूरा लीक हो गया ना, कॉन्फिडेंस में रहोगे हमेशा। OSO3H, OSO3। देखो ये बताने के लिए स्ट्रक्चर बताए थे हम तुमको, ये बताएं कि कहां से क्रिएट होता है। तो कुछ दिन पहले बता रहे होंगे ना कि और रिएक्शन में मॉलिक्यूल सब ठीक ही होता है, तो रिएक्ट क्यों करता है? अभी भी होली में गांव से आ रहा है सब, वहां भी देखा होगा रिएक्शन कुछ हुआ होगा। वो रिएक्शन क्यों हुआ? कोई किसी का कुछ ले लिया होगा या कुछ किसी को बोल दिया होगा। यहां भी मॉलिक्यूल में सेम वही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका नेचर है बेईमानी का। ये पहले इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ कि भाई तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होता, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है। बाद में चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हमारे ही तरफ आ जाए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं, तो H प्लस बन जाता है और OSO3H बन जाता है। रिएक्शन होने का वजह प्योरली यही है, बेईमानी। कुछ न कुछ हुआ है, तो वही कुछ न कुछ हुआ है कारण ढूंढ लेते हैं। अब देखो कैसे, CH3 CH और CH के बाद है CH2। मार्कोनिकॉफ साहब याद, electronegative part of the reagent added on those carbon atom which has less number of hydrogen atom। कहोगे सर पिछले वाले में ये याद नहीं करवाए, क्यों करवाते? दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, तो OSO3H कहां जोड़ोगे? यहां जोड़ोगे, और यहां CH3 हो जाएगा। बस यही है ना। प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, कॉमन नाम प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लैंग्वेज बोलो लैंग्वेज। वेन, अरे बोलना रे। वेन प्रोपीन इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म, बस। और ज्यादा सही बोलें तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, जोड़ी लेना। प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल याद होगा तुम लोगों को, याद है? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, चूंकि दूसरा नंबर पे जुड़ा हुआ है। पहला पे रहता तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा पे जुड़ा हुआ है, इसलिए आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। वन ब्यूटीन में जोड़ो H2SO4, वन ब्यूटीन में जोड़ो H2SO4, वन ब्यूटीन में ये
ये वन ब्यूटीन में वन ब्यूटीन मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, H2SO4 रहेगा तो इसको तोड़ना सिखा चुके हैं, आपको आना चाहिए। यही लर्निंग का मामला है, यही नहीं होने से याद करना पड़ता है बस, ये लर्निंग का मामला है। देखिए ये यदि आपको आ गया तो रिएक्शन क्यों नहीं करवा देंगे आप। CH3 CH2 CH यहाँ पर OSO3 HCH3। बोलो अब लिखने का जरूरत है कि व्हेन ब्यूटीन इज रिएक्ट विथ, अब अपने से करेगा ना। एक्चुअली में होता यही है। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए, अब बोले इसमें H2SO4 जोड़ो, जोड़ो। एग्जाम्पल का कोनो कमी नहीं होता है जी। दो वो तुम लोग के लिए दिया, देखो तुम लोग के लिए हम भारी भारी खोज के रखते हैं। बस मामला यही है कि हम तो 20 साल से यहीं पे हैं, आप बहुत आगे तक जाना है, तो हम तो हल्का ही बनाएंगे, क्योंकि अब हम कहाँ जाएंगे। नहीं, एक आदमी ऐसा जो 20 साल से बरहमे में, अब बताइए। आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो हम चाह रहे हैं। ये कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट बना लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा होगा, तो जोड़िए ना जी, तो हमारे तरफ देख रहे हैं क्या, ये ऐसे जोड़ रहे होंगे आप, ऐसे ऐसे इसको हटा दे रहे होंगे। यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा होगा, OSO3H बन जाता है, ऐसे जोड़ रहे हैं ना। यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पे OSO3H, ऐसे जोड़ रहे हैं ना। जानते हैं अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब ये एडवांस का मामला बनेगा और उस समय ये गलत भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट भी बनता है, रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट भी बनता है। अब ये याद रखिएगा, हम बता देंगे आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके, वो एडवांस में आएगा, है ना। उतना तक तो समझ गए होंगे कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, समझाएंगे हम। एक्चुअली में ये 5 कार्बन का जो रिंग देख रहे हैं ना, वो अचानक से प्रोडक्ट बनेगा तो 6 कार्बन का हो जाएगा, तो झमेला बड़ा है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको, बताएंगे। इसी के लिए बता के लिखें कि ये बताना है, ये तो बनेगा ही, साथ में वो भी बनेगा और वही मेजर बनेगा। बढ़ रहे हैं यहां से अब हम। नाउ रिएक्शन विथ वाटर, जो भी है, पचमा है, छठा है।
क्या तिवारी जी आप जो है झूपने लगते हैं, बताइए। एक तो हमको देखिए बहुत रोक के बहुत कोशिश किए लेकिन लिखाइए गया ये। हम चाह रहे थे कि उधरे निपट निपट जाए, लेकिन नहीं माना, लिखा के रहा। ये ईमानदारी है हमारा। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये लिखना पड़ गया हमको। चाहते तो नहीं लिखते, लेकिन वो होता ही नहीं है। ये होता है और इसको जानना भी है और जानेंगे भी हम अलग जगह पे थोड़ा। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो देखो यहाँ पे HOH वाटर का स्ट्रक्चर है। बोलो देख के क्या लगता है कि ये रिएक्शन क्यों करेगा? वाटर क्यों किसी से रिएक्शन करेगा? बोलो बोलो। वही चीज जो बताए। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहता है ना हमेशा हम इलेक्ट्रॉन ले लें और हाइड्रोजन को ऐसे ही विदा कर दें, H+OH-। तो OH- ही तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा, यही तो जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है। अब जो है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और हमें इसमें वाटर जोड़ना है। फट से दिमाग में बात आएगा कि एगो में क्या जोड़ दें, H, और दूसरे में क्या जोड़ दें। बात खत्म हो गया रिएक्शन। नहीं समझे? देखो हुआ कैसे, सामाजिक बात बताते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बेईमानी करने का सोच रखा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ छीन लेंगे। अब H+ और OH का फॉर्मेशन हो गया। नहीं होता है कभी कभी, अच्छा तुरंत लेके जाए कहे तो जाओ 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 भाई जाओ, OH- बन गया। अब OH- मौका देख रहा है कि यहां पे कमजोर बॉन्ड है। CH2 में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई। तो जहां कमजोरी है समाज में वही ना कुछ जुड़े उड़ेगा। जो सैचुरेटेड है, जिसको किसी से मतलब काय के लिए जोड़ तोड़ करेगा। बस यही इतना खेला है यहाँ पे, और क्या होता है। सामाजिक तौर पे रिएक्शन वही है जो रोज होते रहता है, जो रोज समाचार पेपर में छपता है, रोज रिएक्शन कुछ न कुछ। क्या लिखेंगे बताओ? वेन, हाँ बोल दो तब लिखना। लिखने बोल दोगे तो अपने से फिर कॉपी में लिख दोगे। वेन इथीन इज रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म, इथीन लिख दिए हैं तो इथेनॉल लिख देते हैं इधर। अल्कीन लिखते तो अल्कोहल लिख देते, इथेनॉल, है ना। कितना आसान होता है। अब इसका प्रोडक्ट अपने बनाओ। बन गया सर? क्या बनाया? कहां पर वो जोड़ने वाले हो इस बार? ओहो, CH3 CH CH, प्रोपेन टू ऑल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू ऑल। बोलो क्या लिख दें? बोलो जी, बोलने में ठीक लगेगा, तुम लोग बोलो ना। when propene is react with water it form propane to all, it form propane to all। क्या
तो ये था एडिशन रिएक्शन अल्कीन का, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और जब पेरोक्साइड डाल देते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। ब्यूटीन, वन ब्यूटीन में जोड़ो वाटर, अपने जोड़ देगा सब। वन ब्यूटीन में वाटर जोड़ के बताओ प्रोडक्ट। वन ब्यूटीन में वाटर जोड़ के प्रोडक्ट बताओ। ब्यूटीन, ब्यूटीन, अरे ब्यूटीन बना दिया। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, वन ब्यूटीन कहते हैं इसी को। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और वन पे इन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे? वन पे। अब इसमें वाटर जोड़ना है, तो इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास, तो कहाँ जोड़ देंगे? जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अरे सबसे आसान पड़ता है ये केमिस्ट्री का पेपर, कोई मैथ कोई भी क्वेश्चन से हल्का होता है, खाली समझने की देरी है। समझ गए? बन गया। अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात भी होता है, तो उसकी भी समय से यदि बात कर लें, ढंग से बात कर लें, तो इंटरमिक्सिंग नहीं होगा तो वो भी बनेगा। होता क्या, आजुन गाजुन हो जाता है, ये बुझाया नहीं है, वो आ गया तो और बुझाया जाए, खत्म है कहानी, खत्म। आओ वाँव करते रह गया आदमी। लेकिन इतना बूझने के बाद हम लोग उस पर देख लेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब एक मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं सिर्फ, ऐसा है। अब इसमें हम 3 चीज 4 चीज जोड़ने देते हैं, आप जोड़ जोड़ के लिखोगे। HBr प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 प्लस H2O प्लस H2SO4, यही 4 चीज तो जुड़वा रहा है, और क्या। चारों का प्रोडक्ट लिख दो 1 मिनट में। पढ़ लो, आधा 1 घंटा में तो एगो चैप्टर खत्म कर देते हैं। 12th में 4-5 को चैप्टर है, 6 घंटा में पूरा ऑर्गेनिक साफ है। एक बार पढ़ लो, समझ लो बात को, फिर 6 घंटा वाला तो सफिशिएंट हो जाता है। अब जब 6 घंटा वाला पढ़ाते ना लास्ट में, तब बचपन कहता था सर साल भर कोचिंग करवाए, हमें तेरे सामने ना कर रहे थे, तुम रोज तो था ही। तो साल भर उतना पढ़ने के बाद वो 6 घंटा वाला समझ में आ जाता है, जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एक साथ हो जाता है। अब देखो 4-5 रिएक्शन पिछले दिन भी पढ़े थे, और आज भी जब से आए तब से यही पढ़ रहे हैं। ये चारों रिएक्शन पढ़ लिए, अब चारों बन भी जाएगा।
बन गया? कितना आसान था देखो, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दें, और इधर भी हो जाएगा HBr H2O2 के प्रेजेंस में CH3 CH3 H डबल बॉन्ड H2Br। हाँ, डबल बॉन्ड तो खत्म ही ना हुआ, CH2Br। H2O जोड़ना था, CH3 CH3 और यहीं पर क्या जोड़ दें, OH, और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पर H2SO4 जोड़ना है, CH3 CH3 OSO3H और CH3। बोलो कितना आसान था। ठीक है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होता है? इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, खाली समझने भर का दे दिया। बढ़े नेक्स्ट। अब उस जोन से अलग रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ऑफ अल्कीन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है और हम लोग को 12th में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में मिलता भी है एक बार फिर से, लेकिन रिएक्शन ये अल्कीन का ही है ना। ओजोन सब जानता होगा, ओजोन को O3, ओजोन O3 को कहते हैं। हम विशेष कुछ बताते हैं ओजोन के बारे में आपको। ओजोन एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। थर्मोडायनामिकली मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ऐसे समझो आप चीजों को कि ओजोन यदि एक सिलेंडर में भर दिया जाए और उसको दूर से यदि गिरा दिया जाए, यानी पटक दिया जाए, तो दे ब्लास्ट लाइक बम, ओजोन बम हो जाएगा। समझ रहे हैं? चूंकि ओजोन मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, साथ में 142 किलो जूल एनर्जी पर मोल ये रिलीज कर देता अपने से, है ना। तो ओजोन वाला रिएक्शन में ओजोन की रिएक्टिविटी होती है, इसलिए वो रिएक्ट करता है। ठीक है, सुनते रहना। पहले लिखने के लिए कुछ नहीं है वैसा, लिखने के लिए तो हम आपसे पूछ के लिख देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 और जिंक रहता है इसमें। ठीक है, ठीक है, बोलो ना जी, ठीक है कि नहीं। अब CH2 ये जो ओजोन है ना, बम जैसा ब्लास्ट किया। अब ब्लास्ट किया तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, बड़ाम से टूट गया, खत्म, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। डबल बॉन्ड यदि टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। जरा दिमाग से बस यहीं पर दिमाग लगाना है। दो का इलेक्ट्रॉन दोनों को फ्री हो गया। अब एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन होना है बॉन्डिंग के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन सब मिला के होता है। उसको देखते रहना, हम तो कहेंगे बिल्कुल देखते रहना। एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसके साथ।
अब एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों का आपस में बॉन्ड बना लेता है, और यहां पर H पहले से जो है वो है ही है। ये हुआ अल्कीन ओजोनाइड कहते हैं इसको। ये इथीन है तो इथीन ओजोनाइड कहते हैं उसको। समझ में आया क्या बना? अरे समझ में आया क्या हुआ? हम अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करा रहे थे। ओजोन चूंकि खुद ही एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो आपको बाहर से एनर्जी भी देना नहीं पड़ेगा, ओजोन ही डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। कैसे? ब्राम से। हाँ, दोनों बॉन्ड टूट गया। और दोनों बॉन्ड टूटेगा तो कै गो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कार्बन का? दोनों का दो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऑक्सीजन के दो दो इलेक्ट्रॉन से सबको जोड़ देना है, और ये बन गया मॉलिक्यूल को कहते हैं इथिलीन ओजोनाइड। इथिलीन ओजोनाइड कोई भी अल्कीन के साथ होगा ये, तो नाम रखेंगे अल्कीन ओजोनाइड। अब क्या करें? जिंक ले आते हैं, यानी जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है जिंक? इसको ऐसे तोड़ देता है। तोड़ रहे हैं, नहीं ठीक से टूटा, तोड़ना ही है तो थोड़ा शानदार तोड़े। तोड़ दिए, और ये इधर से तोड़ दिए, है ना। क्या बच गया? तोड़ने के बाद बच गया कुछ, क्या जरा बताओ? ऑक्सीजन। तो जिंक के साथ यहां पे बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। बाकी क्या लिखा हुआ जरा बताओ तो? HC, एगो और H, चलो दिया, और एगो ऑक्सीजन, और कुछ बचा? अरे बोलो भाई, अरे बचा है, थोड़ा देखो ठीक से। ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा। इसका क्या किया? ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कौन सा मॉलिक्यूल है? HCHO, 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 दो मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल डिहाइड। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जाता है। When alkene react with ozone, it form alkene ozonide. Alkene ozonide upon reduction with zinc, it form aldehyde. It may form ketone. It may form aldehyde and ketone both. It may form dialdehyde. It may form aldehyde ketone एक साथ. It may form diketone. It depends upon the structure of alkene. अल्कीन जैसा रहेगा वैसा अल्डिहाइड बनाएगा या वैसा कीटोन बनाएगा। अल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकता है, यानी डाई अल्डिहाइड भी बन सकता है, डाई कीटोन भी बन सकता है। इतना सारा प्रोडक्ट इसका मिल सकता है आपको। तो अब इसी बात को लिख देते हैं नीचे, फिर रिएक्शन देखेंगे। When alkene is react with ozone, it form alkene ozonide. It form alkene ozonide upon reduction with zinc. अब बोला कि सर ये बन गया था तो फिर जिंक काहे के लिए ले आए? तो एक्चुअली में ये बना तो था लेकिन स्टेबल उतना नहीं था, तो जिंक के प्रेजेंस में टूट के स्टेबल हो गया वो, है ना। एगो होता ना कि भाई बना तो स्टेबिलिटी के साथ बना, एगो भटकता हुआ आत्मा टाइप बन गया। तो ये भटक रहा था, जिंक मिल गया इसको, तो इसकी आत्मा की शांति हो गई। इधर रिएक्शन यही ना होता है ना। लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है तो यही ना आदमी बाद में कहता है तो शांति ले ही के दम मानोगे। तो शांति यहाँ मिला, यहाँ से नहीं था। When alkene is react with ozone,
It form alkene ozonaide upon reduction with zinc. Upon reduction with zinc, it form aldehyde or ketone or both or dialdehyde और डाइकीटोन और डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। अल्कीन ओजोनाइड को एक्चुअली में थोड़ा मस्जिद टाइप बनाना था, नहीं गुंबद टाइप बन गया है जैसे। When alkene is react with ozone, it form alkene ozonide upon reduction with zinc. इसलिए इसका नाम कभी कभी बुक में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी लिखा रहता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्शन कराएं जिंक के साथ, जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लिख दिए। कहाँ चक्कर में पड़े हो तिवारी जी झूठे, वो सब कुछ काम देने वाला है। मोबाइल में इधर उधर एक्चुअली में क्या होता है ना तिवारी जी, जैसे हम लोग काहे ऐसे बोलते रहते हैं, इसको सोचिए, इसको ऐसे सोचिए ना कि कभी कभी कोई काम ऑनलाइन करते रहते आदमी और फंस जाता है, वो हो नहीं रहा है, मतलब अब सर्वर एरर की वजह से या कुछ 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 2-4 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, और साथ में कहीं पे रुका सा महसूस भी होता है। दिनचर्या तो आगे बढ़ते रहता है, लेकिन बाद में रात में लगेगा कि आज कुछ हो नहीं किया, वो हो नहीं हुआ। और यदि कुछ देखने की कोशिश आप करते रहते हैं तो वो मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, वो उसी पे रहेगा, वो कहीं जाता नहीं। बड़े अब देखिए
अब देखना क्या है, आपको बनाना है, समझिए, और क्या। डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 बनाइए, और इसी पर जिंक भी डाल देते हैं। मतलब है कि आप एक बार O3 और फिर जिंक लगाइएगा, मंदिर बना करके, ओजोनाइड बना करके बनाइए। देख रहे हैं कैसे खो गए हैं आप, क्या हाल हो गया। तोड़िए ना डबल बॉन्ड, तोड़िए ना बड़ाम से। वो सामने में ओजोन है, ब्लास्टे कर जाएगा, डबल बॉन्ड उड़ा देगा सीधा। उड़ाए जी। सी, सी दो तरफ H है और एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है। डबल बॉन्ड तो उड़ गया ओजोन के वजह से, यही ना सिखाए। अरे सब बोलिए ना हाँ, इतना तो समझ रहे हैं। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को लगा देना है इसमें, ऐसे ऐसे हो गया क्या, तीनों ऑक्सीजन लग गया। अब इसमें जिंक आएगा, है ना, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए बताया, इधर से ऐसे तोड़ दीजिए, इधर से ऐसे तोड़ दीजिए, बात साफ। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला देख लीजिए पहले, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है। तो देखिए उधर से आप CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर से देखिए आप HC डबल बॉन्ड OH, दो तरह का एल्डिहाइड बनाए, है ना। उसमें दोनों एक ही तरह का एल्डिहाइड बना था, इसमें दो तरह का एल्डिहाइड बना, एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो दो एल्डिहाइड बन सकता, दोनों कीटोनों बन सकता, एल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता, इसीलिए और करके बोथ भी लिखा हुआ था। बोलो, अरे बोलोगे कि समझ गया कि नहीं, तो जोड़ के जल्दी से इसको बना दो, बहुते देंगे हम। इतना सीखना है कि ये अपने बाल बच्चों को भी सिखा सको। एनालिसिस वो वाला कंसेप्ट बताए ना कि पढ़ना कितना है, पढ़ना इतना है जिसमें तुम्हारा खुद का बाल बच्चा बाद में अनपढ़ ना समझे, नहीं समझे। जैसे कि तो अपने लिए सोचो कि फोर्थ क्लास में जब पहुंचे थे तब लगने लगा था कि मम्मी क्या बताएगी, जब नाइन्थ में पहुंचे तब लगने लगा था कि अब पापा को क्या बताएंगे क्या पढ़ें। यदि कभी पूछ भी देते थे तो हाँ हाँ ठीक ही था, मतलब क्या बताएं कि क्या पढ़ें। आए रहमा बरहमा में तो अब उन लोग पूछते ही नहीं होंगे, रिजल्ट का इंतजार करते हैं खाली, हो जाएगा ना।
अच्छा लग रहा है ना, खाली तुम्हारा मुंह देखते रहते हैं, और जितना समझ में उनको आए उसी से आता रहता है। कॉन्फिडेंस में आ जाए या फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर लें, मुंह देख के समझ जाते हैं। तो यही बात कह रहे थे कि जब तुम भी इसी हाल में आना तो सोच लेना कि यही ओजोनोलिसिस भी पूछते हैं, ला अब क्या करेंगे। नहीं समझे? हाइड्रोकार्बन पढ़ा जी? बोला हाँ पढ़ लिए। या बताओ ओजोनोलिसिस क्या होता है, तो उस समय भी समझ आ जाए कि भाई ठीक बता रहा है ये। सी सी दोनों तरफ CH3 CH3। अब क्या करना है बताओ? हो गया, बन गया। अब इसमें जिंक लगा दो जी, जिंक लगा करके तोड़ देना है। एक इधर से तोड़ दो, एक इधर से तोड़ दो। CH3 C डबल बॉन्ड हो, इधर से भी यही बात आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? तो दो मॉलिक्यूल यही बन गया, जिंक ऑक्साइड। CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3। चलो एक और बना लो फाइनल। बना दिया? बना दिए? चलिए देखिए, C और C, ये वाला डबल बॉन्ड कौन तोड़ दिया? अरे कौन तोड़ दिया? बोले ओजोन से जो एनर्जी निकला ना सर, ये वाला यही तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? ब्रह्म से तोड़ दिया। ठीक ही कह रहे हैं। अब इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, एक तरफ H, एक तरफ CH3। अब बीच में क्या लगा देना है? ऑक्सीजन। क्या बोलो? अब इसमें जिंक लगा रहे हैं हम। ये वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, क्या बना बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो, H। एक तो कीटोन भी बन गया, दूसरा एल्डिहाइड भी बन गया, और साथ में जिंक ऑक्साइड भी बन गया। समझ आ गया होगा सबको? अब देखो एक और तरीका बताते हैं, एक और तरीका बताते हैं। अरे क्या बताते हैं? हाँ, यदि अब इतना ये नहीं आ रहा है बड़ाम से तोड़ने, मंदिर बनाने, फिर ये सब ना आ रहा है हमको,
तब क्या करना कि डबल बॉन्ड यहां जो दिखाई दे रहा है ना, ये डबल बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है ना, ओए तरीकों ने सीखता है, जुआड़ जुआड़ समझता है ना ना। तो कैसे चलेगा लाइफ, तरीका ये विधि मेथड भी नहीं समझेगा। देखो, अरे देखोगे तब, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। डबल बॉन्ड सीधा साफ उड़ा दीजिए इसे, ठीक है। प्रोडक्ट बना रहे हैं हम आपको, डबल बॉन्ड यहां पर वो लगा दीजिए, यहां भी डबल बॉन्ड वो लगा दीजिए, बात खत्म। देखिए सामने में प्रोडक्ट बना हुआ है, यही बना हुआ है सीधा, कोई ऑक्सीजन वॉक्सीजन लगाने की जरूरत, सीधा प्रोडक्ट बन गया। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए ना, यही बना ना इधर, क्या वहां डबल बॉन्ड को उड़ा करके जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था उस कार्बन पे डबल बॉन्ड वो लगा दिए। अब जरा बताओ, चूंकि हम क्या चाहते हैं, तो बोलेंगे सर आप चाहते हैं कि हमसे आगे जाओ, कैसे? तो बनाओ। हम तो यही चाहते हैं। हम देखो ओपन चेन बना रहे थे, तुम लोग से क्लोज चेन वाला पूछ दिए। नहीं बाउंसर नहीं बना, हम क्या चाहते हैं तुम लोग समझा नहीं बात को। ठीक है, कौन बना दिया? कौन बना दिया भाई? तो तुम उड़ाया कहाँ डबल बॉन्ड? कहाँ उड़ा सर? यहाँ जब दिखाई दे रहा है तो उड़ा कहाँ? कुछ गड़बड़ है। डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए, पीछे कॉपी देखिए तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था हमको, कोई बॉन्ड यहाँ पे। उड़ाओ ना जी डबल बॉन्ड। नहीं उड़ाने आया। हाँ वही सही है, फिर बनाओगे तब ना। ये बीचे में बॉन्ड तो रह गया यार। हाँ सर ये बना, 1 2 3 4 5, हाँ ये सही है। हाँ तुम तो बिजी है कहीं। ये वाला भी उड़ जाना ना, ये बीचे में बॉन्ड में कहीं डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड उधर दी तो बीचे से खत्म। ये नहीं रहता ना। नहीं सब लोग ऐसे ही थोड़ा सा सीखते हैं जल्दी से। साइकिल कैसे चलता भाई, तो बैठ जाएंगे सीट पे, पेडल मारेंगे चल जाएगा। देखो तो हमारे में बीचे में कुछ है, तो तुम लोग एक वो बॉन्ड बीचे में काहे रखा था? बम है सीधा उड़ा देगा तो डबल बॉन्ड खत्म। डबल बॉन्ड तो रहने नहीं, यही तो सिखा रहा था ये कि डबल बॉन्ड तो रहना नहीं है, डबल बॉन्ड तो रहना नहीं है। आने की इसका प्रोडक्ट होगा ऐसे, ऐसे बनाएंगे, यहां पे आएंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बात खत्म है ना। बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन रहता होगा वो रहता होगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
ये कार्बन होगा यहाँ पे, यहाँ CH2 तो रहता ही है, CH2 CHO आणि C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही प्रोडक्ट बना था, डाइएल्डिहाइड बन गया। इसको आप बोलोगे 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाई अल। समझ में आएगी बात? चलो जल्दी जल्दी उड़ा दो एकदम से। +O3 जिंक, क्या दिक्कत हुआ? वो दिक्कत है, क्या दिक्कत हुआ बताओ? यदि वो मंदिर टाइप का भी बना देते तो वैसे बनाते। डबल बॉन्ड तो साफ हो ही गया था। डबल बॉन्ड उठा दीजिए, कार्बन कार्बन, ये बन जाता, और तब जाकर के ये बन जाता, है ना? अब ये वाला बना दिया सब, आया उड़ाने। डबल बॉन्ड 2 गो मॉलिक्यूल ही लगेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जितना चाहिए उतना लगेगा। बना दिया गया ऐसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, हो गया क्या? बना दिया था क्या? अरे वाह, CH होगा यहाँ पे, वो जो रहता उधर है यही रहता इधर भी है ना? एक्चुअली मुझे एनालिसिस में स्कूल एग्जामिनेशन में वो वाला कार्बन कार्बन बना के पूछता है। जेई में आप क्वेश्चन बार बार देखेंगे, इसी तरह का कोई काम किए रहता वो। बड़े नीट वाले में, जेई वाले में रिंग ही बना के एनालिसिस पूछ रहा है भाई। लेकिन हम लोग भी छोड़ते नहीं न हैं कि वैसे पूछ रहा है तो कितना बच्चा ओजोन ओजोन बनाते रहेगा। आप ही लोगों के लिए है। उड़ा दिए डबल बॉन्ड, 3 मॉलिक्यूल ओजोन लगेगा, और क्या लगेगा? उड़ाइए। 3:45 के बाद तो तिवारी स्टार्ट करता है समझना। 1.25 घंटा तो बैठ के ऐसे ही बैठता है। अब देखो वो बना देगा, अभी समझ रहा था। बनाइए बनाइए, हम तो बना देंगे भाई। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन,
यही बीच में टूटेगा और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन तो रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन रह जाएगा, सब जगह H होगा। तो ये कार्बन रह जाएगा, बोलो, और यहां से उड़ जाएगा, यहां से उड़ जाएगा। तो बताओ CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड सब केस में वही होगा। एगो ये बन गया, दिखाई दे रहा है क्या? ये तो टूट ही जाएगा। एगो ये वाला रह जाएगा, यही बनेगा वो भी, और एक ठो ये वाला रह जाएगा 2 कार्बन का। तो सब मिला के कै गो बनाई? 3 गो CHO बन गया। इथेन 1,2 डाइल, इथेन 1,2 डाइल। अब क्या करेंगे? आजकल देख रहे हैं, पिछले साल उसको एक रिंग से संतोष नहीं हुआ, 2 रिंग बना दिया, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन बचवा को उतने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना था, आंसर तो वहीं से आ ही जा रहा था। अब वो 2 रिंग बनावे चाहे कितना भी रिंग बनावे, अब एक आध को ब्रांच भी रख दे, कोई अंतर नहीं पड़ता। हो गया? क्या बन गया होगा? ऐसे बना होगा, हमको लगता है कि यही तो फोड़ देना है। यही रिएक्शन के बाद जो है ना, वो तोड़ देना है, फोड़ देना है वाला कॉन्सेप्ट आया। देखिए, फोड़ ही ना दिए क्या? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बात खत्म। क्या? जो थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ऑप्शन में ऐसे बनाया था शायद। थोड़ा स्टाइलिश लगे, बच्चा को लगे कि देखे नहीं थे ऐसा वाला मॉलिक्यूल, ऑप्शन में ऐसा आया है, ई कौन सा मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन से ऐसे बना के आपको पूछा जाता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ जो होना था वही, सिर्फ डर लगा अलग से, अब वो अलग बात है। ये कार्बन डबल बॉन्ड दोनों के पास तोड़ दिए और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिए। क्या क्लियर है? ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट लेंगे। कल अल्काइन पढ़ाना है। अल्काइन में भी ये वाला रिएक्शन होता है, ये CH और इसमें O3 जिंक दे दे। अब क्या कीजिएगा? एनालिसिस ही चल रहा है, कोई नया टॉपिक नहीं है। अब कल अल्काइन पढ़ाएंगे, उसमें ये दिखाने के लिए नहीं रह जाएगा, बस इतना सा बात है। एनालिसिस ऑफ अल्काइन, क्या दुए बॉन्ड तोड़िएगा, तीनों नहीं तोड़िएगा। कितना तोड़िएगा? 2 ही बॉन्ड तोड़िएगा। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ऐसे देखिएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे लग जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, और फिर ये टूटेगा इसके साथ, ये टूटेगा इसके साथ। जिंक जब लगाएंगे इसमें तो HC
वही कॉन्सेप्ट है, एक डबल बॉन्ड तो लगा हुआ ही है, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर वो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, सी, डबल बॉन्ड, बस यही इथेन एल, यानी जो बेंजीन से बन रहा था वही बन रहा है एसिटिलीन से, इथेन 1,2 डाइल। वो जो जुआर समझाए थे वो वाला लगा कि नहीं, तो लगा है, वही है CH। क्या बोले थे हम कि डबल बॉन्ड को उड़ा दीजिए, तो 2 बॉन्ड उड़ा दीजिए, 3 बॉन्ड है ना कहे थे जी, तो 2 बॉन्ड उड़ गया, 1 बॉन्ड तो रहेगा, और जहां बॉन्ड उड़ा वहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से देखिए प्रोडक्ट वही है, तो सेम ही चीज तो बन रहा है, सेम ही चीज बन रहा है, कोई नया बात नहीं है। चलिए एक बार बना दीजिए, बात खत्म किया जाए। पिछले दिन जो DPP दिए थे उसका आंसर भी ऑनलाइन भेज दिए हैं, तो बना यदि लिए होंगे तो आज मिला लीजिए। हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बात खत्म। नहीं खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जिंक ऑक्साइड क्या, और तेज बनेगा तो ऐसे सवाल पूछेगा। लास्ट है, एन अल्कीन अपॉन रिडक्टिव एनालिसिस फॉर्म propentuone and 2-methyl butanol at give IUPAC name of alkene। लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सरकार 12वां के सरकारी किताब में छपा हुआ है, अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। हम लोग वहां तक इसको रिएक्शन को पढ़ लिए, 11वां 12वां में मिक्स तो है ही था, लेकिन इसको हम 11वां 12वां सबका पढ़ लिए, फिर उस समय भी देखा जाएगा, रिवीजन करेंगे, लेकिन इसको पूरा पढ़ दिए, ओजोनोलिसिस पूरा पढ़ दिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनी साहब में थोड़ा छोड़ दिए थे, इसको नहीं छोड़े। जरा बताइए कोई कि एक अल्कीन है जिसका रिडक्टिव एनालिसिस कराने से प्रोपेंटुओन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल बनता है, तो उस अल्कीन का IUPAC नाम क्या है। थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन जाता है, टू मिथाइल ब्यूटेनॉल लिख लेगा ना सब, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन,
2 पे मिथाइल, और एसीटोन का मतलब CH3 COCH3, यही तो है दो। अल्कीन पूछ रहा है कि बताओ भाई अल्कीन कौन सा होगा, अल्कीन का यूपीएससी नाम क्या होगा। बना दीजिए। परीक्षा देने के बाद 113 होने लगा है। इतना कंफ्यूजन किस बात का? हाँ हाँ, वन पे तो कभी ब्रांच होता नहीं है। कौन जा रहा है बनाने? हाँ, दिखा 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 दिखा। देखिए क्या जाता है। दिमाग लगाइए कुछ कुछ। ठीक तो है। तब बना देगा आखिर के तिवारी जी, आप बना दो तो 2 पेन। हाँ देख, दलील भी सही है कि एक वो पेन हमसे खत्म ही नहीं होता है, 2 क्या करेंगे। हाँ हाँ, बैठ, अरे बैठो। हाँ ठीक तो है। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सिन 2 हेक्सिन या ट्विन। ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्स ट्विन। 2 3 4, 4 बच्चा बना दिया है। देखो बिल्कुल आसान था। बाकी तुम लोग जो है ना, हिम्मत नहीं करते उस, हिम्मत कब करोगे? कोई लंदफंद काम है तो हिम्मत तो बहुत है।
अच्छा काम सिखाएंगे तो क्या सिखाए थे? डबल बॉन्ड किसके किसके बीच तोड़ना था, वही वही ना जहां पे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। देखो ये दोनों का मुंह लाल कर दिए, देखिए ऐसे कर दिए ना। अब इसी कार्बन को पकड़ के डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। कौन बड़का भारी बात था जी, है ना। तो ये बना है, किससे बना है? तो वो वाला ललका कार्बन और इसका वाला ललका कार्बन, ये दोनों के बीच क्या बना होगा? और वो ललका कार्बन में जो जुड़ा है सो जोड़ दो, वो ललका कार्बन में जो जोड़ा जोड़ दो। कौन भारी बात है? कितना मैथ तुम लोग बनाता है, भारी भारी। आए? और ये एगो छोट वो बात में तुम लोग रुक जाता है। बताओ बताओ बताओ, क्या था ये, क्या था ये? वो मजाक टाइप नहीं था? हैं? ये मजाकी टाइप था ना जी। वो दोनों कार्बन है ही था। अब देखिए यही बात कहते हैं, पढ़ लेने का मतलब होता है टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए, ग्रैस्प हो गया। अब वो क्वेश्चन मत जेई मेंस में आए, एडवांस में आए, स्कूल एग्जामिनेशन में आए, सब बराबर है। कौन सी पूछेगा एनालिसिस में? अब क्या बच गया, कौन सा लेवल बच गया? सब तो हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन। क्या कोई समस्या? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? लिख लो। ई कार्बन वाला में एगो एच भी था। और बताओ, क्लास है? तो कहीं क्लास है? ठीक है, समझा दिए एनालिसिस आपको हम। याद रखिएगा, 15 मिनट